तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। मेरा नाम उमेश कुमार शुक्ला, सेकंड प्रॉफिट स्टूडेंट फ्रॉम बीआरटी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं इंग्वाइनल कैनाल, इंग्वाइनल हर्निया, और आपको बताने वाले हैं वो मैकेनिज्म जो इंग्वाइनल कैनाल की इंटीग्रिटी को बनाए रखती है और हर्निया नहीं होने देती है। तो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं तो। चलिए शुरू करते हैं। इंग्वाइनल कैनाल, देखो इंग्वाइनल कैनाल क्या होता है। ये इंटरमस्कुलर स्पेस होता है, एक इंटरमस्कुलर कैनाल होता है जो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड और मिडली रन करता है। तो इसका हम एक्सटेंट देखेंगे इसके बाद में, और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है वो देख लेते हैं। देखो जो आपका इंग्वाइनल कैनाल है, ये आपका इंग्वाइनल लिगामेंट है, ये है इंग्वाइनल लिगामेंट, और इंग्वाइनल लिगामेंट आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। इंग्वाइनल लिगामेंट आप पढ़ चुके हैं। इंग्वाइनल लिगामेंट तुम्हारा एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइल से लेकर प्यूबिक टुबरकल तक जुड़ा हुआ है। इसका जो मिड इंग्वाइनल पॉइंट होता है, देखो इंग्वाइनल कैनाल का मिड पॉइंट और मिड इंग्वाइनल पॉइंट बहुत ही अलग होता है, ध्यान रखना। जो मिड इंग्वाइनल पॉइंट होता है, इससे 1.25 सेंटीमीटर ऊपर एक रिंग होती है, डीप इंग्वाइनल रिंग। और जो प्यूबिक टुबरकल होता है उसके ऊपर एक ट्रायंगुलर या ए शेप का कह दो, ये देखो ए दिखाई पड़ रहा है, ट्रायंगुलर शेप का एक ओपनिंग होती है, इसे कहते हैं सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। डीप इंग्वाइनल रिंग कहाँ पर होती है? 1.25 सेंटीमीटर अबव द मिड इंग्वाइनल पॉइंट। ये डीप इंग्वाइनल रिंग हो गया, ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है। ये क्या है? एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, यानी कि क्या है? एसिस है। ये क्या है? एसिस। एसिस है। और ये आपका प्यूबिक ट्यूबरकल है। ये लीनिया अल्बा रन कर रही है। लीनिया अल्बा ऐसे होगा, ठीक है, नीचे तक जाएगा। और एक हम आपको बताते हैं, देखो लीनिया अल्बा से जा रहा होगा, इधर होगा आपका एसिस, ठीक है। एसिस से जो आपका जो इंग्वाइनल लिगामेंट होगा नीचे होगा, और लीनिया अल्बा के एडजेसेंट यानी कि लेटरल साइड में लीनिया अल्बा के देखो क्या है? सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है। तो ये डायग्राम हो गया, ये डायग्राम आप बना देना। उसके बाद में अगला डायग्राम देखते हैं। ये वाला। इसमें आप समझ पाएंगे कि कहाँ पर एक्चुअली है। देखो ये क्या है? ये क्या है आपकी? ये टेगा है, टेस्टिस है। ये क्या है? टेस्टिस है। तो टेस्टिस को घेरने वाला जो स्ट्रक्चर होता है, स्पर्मेटिक कार्ड होता है। और स्पर्मेटिक कार्ड की जो लेयर बनती हैं, जैसे एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फैसिया, क्रिमिस्टेरिक फैसिया और इंटरनल स्पर्मेटिक फैसिया, ये इनक्लोज करे रहती हैं किसको? टेस्टिस को। और ये ऊपर से आके किसकी मॉडिफिकेशन होती हैं? जो मसल्स होती हैं आपके एंटीरियर एब्डोमिनल वाल की। तो जो यहाँ देखो, ये है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, नीचे गई, और ये क्या किस में चेंज हो गई? एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फैसिया में। इंटरनल ऑब्लिक मसल है, इंटरनल ऑब्लिक बेसिस नीचे गई, और किस में चेंज हो गई? क्रिमिस्टेरिक फैसिया में। यहीं पर ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस देखो नहीं जा रही है नीचे तक, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस नीचे नहीं जा रही है। जो इंटरनल स्पर्मेटिक फैसिया है वो किसकी बनी हुई है? देखो इंटरनल स्पर्मेटिक फैसिया वहाँ तक जा रही है। इंटरनल स्पर्मेटिक फैसिया जो आपका इंग्वाइनल कैनाल है उसकी वाल बना रही है, ठीक है। और ऐसे ही फैसिया ट्रांसवर्सैलिस भी आई। और इंग्वाइनल कैनाल का ये क्या है? ये डीप इंग्वाइनल रिंग है, उससे होते हुए यानी कैनाल बनाते हुए ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है। सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से होते हुए और टेस्टिस को इनक्लोज करते हुए यहाँ पे जुड़ गई। किससे जुड़ गई? ये वाली कौन सी? ये क्या थी? इंटरनल स्पर्मेटिक फैसिया से। तो इंटरनल स्पर्मेटिक फैसिया से जुड़ गई कौन? फैसिया ट्रांसवर्सैलिस। तो फैसिया ट्रांसवर्सैलिस है ये, और ये है आपकी इंटरनल स्पर्मेटिक फैसिया, इनकोच की हुई है टेस्टिस को। अब यहीं पर होती है कैनाल आपकी। ये देखिए, ये है डीप इंग्वाइनल रिंग, और यहाँ पर ये क्या है आपका? सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है। ये क्या है? सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है। सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, और यह है डीप इंग्वाइनल रिंग। यह है पेराइटल पेरिटोनियम। जब पेरिटोनियम पढ़ाएंगे आपको अच्छे से, तब आप समझ जाएंगे पेरिटोनियम क्या है। पेराइटल यानी कि पेराइटल बाहर वाला, उसका अंदर क्या होगा? विसरल पेरिटोनियम होगा। तो पेराइटल पेरिटोनियम
देखिए ऊपर है, ये इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी यहाँ कहाँ पर रन कर रही है, डीप इंग्वाइनल रिंग के थोड़ा सा ऊपर रन कर रही है इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। उसके आगे देखो आर्बीट्रेटेड अम्बिलिकल आर्टरी है और ये फैसिया ट्रांसवर्सेलिस, और फिर नीचे आ गया कंजॉइंट टेंडन। देखो कंजॉइंट टेंडन जो है, देखो कंजॉइंट टेंडन जो है, ये कंजॉइंट टेंडन कहाँ जाके मिल रहा है, देखो क्रेमेस्टेरिक फैसिया में। और क्रेमेस्टेरिक फैसिया किसका मॉडिफिकेशन है, इंटरनल ऑब्लिक का, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर ये एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोनेुरोसिस, जो एक्सटर्नल ऑब्लिक की एपोनेुरोसिस होगी ये तुम्हारा किस में चेंज होती है, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फैसिया में। ऊपर होगी स्किन, और ये क्या है, डार्टोस मसल है। ये क्या है, डार्टोस मसल है, ये डार्टोस मसल हो गया। तो ये आप बाउंड्रीज ऑफ इंग्वाइनल कैनाल देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये एंटीरियरली दिख रहा, ये बाउंड्रीज देख सकते हैं, ये एंट्रली देखेंगे तो ऐसे दिखाई पड़ेगी। और अगर आप देखेंगे पोस्टीरियर वाल तो सेक्शन बी में देख सकते हैं, सजाइटल सेक्शन कटा हुआ है, इस पे आप देख सकते हैं। ये क्या है, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है, ये है इंटरनल ऑब्लिक मसल और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल। देखो ये है ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन में कैसे दिखेगा, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल ऊपर दिखाई गई है, इसकी जो इसका मॉडिफिकेशन होगा एपोनेुरोसिस का, वो क्या बनाएगा, इंग्वाइनल लिगामेंट। और ये स्पर्मेटिक कार्ड इसके अंदर है, यानी कि ये पूरा क्या कहलाएगा, स्पर्मेटिक कार्ड कहलाएगा। और ये रूफ कौन बनाता है, इंटरनल ऑब्लिक मसल, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल। तो इंटरनल ऑब्लिक ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल इसका रूप बनाएंगे। फैसिया ट्रांसवर्सेलिस भी तुम्हारा रूप बनाएगा। जो इंग्वाइनल लिगामेंट होगा वो तुम्हारा फ्लूर बनाएगा। इस पर किसका बनाता है, इसका बनाता है बाउंड्रीज, यह है स्पर्मेटिक कार्ड का या इंग्वाइनल कैनाल का, ठीक है, क्योंकि इंग्वाइनल कैनाल का कंटिन्यू कर रही है, आगे चल के स्पर्मेटिक कार्ड का पार्ट हो रही है। तो ये डायग्राम हो गया। अब आपको कैसे लिखना है एग्जामिनेशन में उसके बारे में देखते हैं। देखो लिखना कैसे है, लिखना कैसा है आपको एग्जामिनेशन में, पहले आप हेडिंग डालेंगे इंग्वाइनल कैनाल, इंग्वाइनल कैनाल हेडिंग डालेंगे और उसमें कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। जैसे लिखेंगे ये क्या है, ऑब्लिक इंटरमस्कुलर पैसेज है इन द लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। डाउन डायरेक्शन कैसा होता है, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड मिडियल साइड में। एक्सटेंट कहाँ से कहाँ है, डीप इंग्वाइनल रिंग से लेकर सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग तक ये फैली हुई है। डीप इंग्वाइनल रिंग तुम्हारा ओवल ओपनिंग है फैसिया ट्रांसवर्सेलिस में। तो फैसिया ट्रांसवर्सेलिस में ओवल ओपनिंग तुम्हारी क्या होती है, डीप इंग्वाइनल रिंग। वहीं पर सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग तुम्हारा ट्रायंगुलर गैप है इन एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस। तो डीप इंग्वाइनल रिंग फैसिया ट्रांसवर्सेलिस में ओपन करेगी और तुम्हारा वही सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग कहाँ पर ओपन कर रही है, एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस में। उसके बाद में आप एक डायग्राम बना देंगे, जो सिंपल सा डायग्राम बना था 1.2 सेंटीमीटर अबव द मिड इंग्वाइनल पॉइंट वाला डीप DIR डीप इंग्वाइनल रिंग था, वो वाला डायग्राम दिखा देना, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको दिखाना हो तो जो कठिन वाला डायग्राम है वो भी दिखा देना, लेकिन वो मत दिखाना, आप बाउंड्रीज वाला डायग्राम बना देना है, क्योंकि वो सरल है। एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स फैसिया ट्रांसवर्स दिखाना है और नीचे इंग्वाइनल लिगामेंट दिखाना है और उसी पे लिख देना रूफ फ्लूर, ये सब आप लिख सकते हैं। अब हम इसका कंटेंट देखते हैं कि आखिर इसमें से होकर क्या जाता है। इसका जनरल देखो भाई, बहुत सारे कंटेंट हो सकते हैं, इसके बहुत सारे कंटेंट लिखे हुए हैं विश्राम सिंह में और BDC में, लेकिन हम यहाँ पर हमको यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में लिखना है तो हमको समझना है कि हम कितने लिखें, ठीक है। ज़्यादा आपको याद नहीं रहेगा, हम टेस्टिकुलर आर्टरी और दुनिया भर का वास्ट डिफरेंस और सब लिखवा दें तो आपको फ़ायदा नहीं है, वो याद नहीं होगा, वो भूल जाएंगे आप। तो इसलिए मेन चीज़ है जो याद कीजिए, जो फीमेल में होता है वो राउंड लिगामेंट ऑफ यूटरस होता है। कंटेंट इलियो इंग्वाइनल नर्व दोनों में कॉमन होता है और स्पर्मेटिक कार्ड तुम्हारा मेल में। तो राउंड लिगामेंट ऑफ यूटरस तुम्हारा होता है फीमेल में, स्पर्मेटिक कार्ड मेल में। इंग्वाइनल इलियो इंग्वाइनल नर्व दोनों में जाएगा, लेकिन ध्यान रखना ये ट्रू कंटेंट नहीं है इंग्वाइनल कैनाल का, क्योंकि इंटर्स द इंग्वाइनल कैनाल बाय पियर्सिंग वॉल एंड नॉट थ्रो डीप इंग्वाइनल रिंग। ये डीप इंग्वाइनल रिंग से होकर नहीं जाता है, ये वाल को पियर्स करके घुसता है, इसलिए ये क्या है, ट्रू कंटेंट नहीं है, ये ध्यान रखना। अब हम बाउंड्रीज़ के बारे में पढ़ते हैं। बाउंड्रीज़, वहाँ पे बाउंड्रीज़ के बारे में लिखेंगे तो बाउंड्रीज लिखेंगे। बाउंड्रीज में पहले लिखेंगे एंटीरियर वाल। एंटीरियर वाल में क्या होता है, स्किन होगा, सुपरफिशियल फैसिया होगा, एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस होगा। एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस देखो पूरे में एक्सटर्नल ऑब्लिक नीचे तक आ रही थी ना, इंग्वाइनल लिगामेंट में कन्वर्ट हो रही थी। तो स्किन, सुपरफिशियल फैसिया, एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस होल एक्सटेंट में होगी इंग्वाइनल कैनाल के। वही इंटरनल ऑब्लिक जो होगी इंटरनल ऑब्लिक मसल फाइबर्स लेटरल 1/3 में ही केवल होगी, केवल लेटरल 1/3 में ही होगा एंटीरियर वाल में।
इंटरनल ऑब्लिक मसल जो होगी वो केवल लेटरल 1/3 में ही होगी एंटीरियर वाल में। वहीं पोस्टीरियर वाल देखा जाए तो पोस्टीरियर में तुम्हारा फैसिया ट्रांसवर्सेलिस होगा, पोस्टीरियर वाल में फैसिया ट्रांसवर्सेलिस होगा होल लेंथ में। और वही कंजॉइंट टेंडन कहाँ पर होगा? कंजॉइंट टेंडन होगा मीडियल 2/3 में। कंजॉइंट टेंडन कहाँ पर होगा? मीडियल 2/3 में। रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट मीडियली मोस्ट होगा। जो रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट होगा मीडियल मोस्ट। तो पोस्टीरियर वाल में क्या हो गया? फैसिया ट्रांसवर्सेलिस, कंजॉइंट टेंडन, रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। रूफ बनाएगा इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस। रूफ कौन बनाएगा? इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस। फ्लूर बनाता है इंग्वाइनल लिगामेंट होल एक्सटेंट में और लैकुनल लिगामेंट मीडियल एंड पे। तो ये आपको लिखना है थ्योरी में। डायग्राम आपको वो वाला बनाना है, ठीक है। एक बार बाउंड्री वाला डायग्राम फिर से देख लेते हैं। बाउंड्री वाला डायग्राम एक बार फिर से देख लेते हैं। ये देखो, एक्सटर्नल ऑब्लिक यहाँ पर थी। एक्सटर्नल ऑब्लिक है, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस, फैसिया ट्रांसवर्सेलिस, इंग्वाइनल लिगामेंट, स्पर्मेटिका, फ्लूर। ये डायग्राम आप दिखा सकते हैं वहाँ पे, और जो बताया हूँ उसको आप लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया इंग्वाइनल लिगामेंट के बारे में। अब हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं जिससे क्या होता है कि इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है इंग्वाइनल लिगामेंट की। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, मैकेनिज्म टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल। इंग्वाइनल कैनाल की इंटीग्रिटी कौन मेंटेन करता है? नहीं तो क्या हो जाए? इंग्वाइनल हर्निया हो जाए, क्योंकि वीक होता है इंग्वाइनल जो कैनाल होता है वो इंग्वाइनल लिगामेंट होता है वीक। इंग्वाइनल लिगामेंट वीक होता है तो इंग्वाइनल कैनाल से सड़ाक से इंटेस्टाइन हल्का सा जोर पड़ा, कुछ भारी सामान उठाए तो तुरंत क्या हो गया? बाहर सब जो इंटेस्टाइनल लूप है वो क्या हो जाएगा? इंग्वाइनल कैनाल से बाहर चला जाएगा और इंग्वाइनल हर्निया हो जाएगी। इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ मैकेनिज्म होती है, उसके बारे में देखते हैं। देखो, पहली है फ्लैप वाल्व मैकेनिज्म। फ्लैप वाल्व मैकेनिज्म क्या होता है? देखो, डीप इंग्वाइनल रिंग और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग जस्ट अपोजिट नहीं है एक दूसरे के। देखो, यहाँ पे नहीं है जस्ट अपोजिट, यहाँ पे नहीं है। इसलिए क्या होता है, जब प्रेशर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर IAP लिखा हुआ है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज करता है तो प्रेशर ऐसे पड़ेगा, इस पे प्रेशर इस साइड में पड़ेगा इसके। और जैसे प्रेशर पड़ेगा, जैसे क्या होगा? ये फ्लैप की तरह काम करने लगेंगे, एक दूसरे के ऊपर चलने लगेंगे, तो ये बंद कर देंगी। जो ये ऐसे खुला हुआ था वो ऐसे बंद हो जाएगा। जब फ्लैप की तरह बंद हो जाएंगे तो फिर जो इंटेस्टाइनल कांटेक्ट हुआ, ये मान लो इंटेस्टाइनल, ये हमारा अंगूठा क्या है? इंटेस्टाइनल कांटेक्ट है, तो इससे जा ही नहीं पाएगा अंदर, क्योंकि अब जगह ही नहीं है। अब जगह ही नहीं है, ये दोनों फ्लैप बना ली। जैसे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है, जैसे ये ऐसे थी, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ऊपर से इंक्रीज हुआ, ये मान लो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है, और ये क्या है? इंटेस्टाइनल लूप है। अब ये घुसने का इसमें इंतजार कर रही है, लेकिन इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जैसे इंक्रीज हुआ तो ऐसे इसको दिया दबा, और जैसे दबा दिया तो इंटेस्टाइन यहीं पर छटपटा रही है, घुस नहीं पा रही है, तो इंग्वाइनल हर्निया को प्रिवेंट कर दिया। तो ये हो गया फ्लैप वाल्व मैकेनिज्म। दूसरा है गार्डिंग ऑफ द इंग्वाइनल रिंग। दूसरा क्या है? गार्डिंग ऑफ द इंग्वाइनल रिंग। गार्डिंग मतलब गार्ड लगे हुए हैं। तो गार्ड कौन कौन से होंगे? इंटरनल ऑब्लिक, कंजॉइंट टेंडन और रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। देखो, जो डीप इंग्वाइनल रिंग होता है इसके सामने होगा तुम्हारा इंटरनल ऑब्लिक मसल होगा, और इंटरनल ऑब्लिक तुम्हारा डीप इंग्वाइनल रिंग के एंटीरियर में है, यानी कि एंटीरियर की तरफ है, तो ये इसको दबाए रखेगा इस तरफ में ऐसे, ठीक है, ऊपर की तरफ दबाए रखेगा। वहीं पर जो कंजॉइंट टेंडन और रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट है वो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग को नीचे की तरफ दबाए रखेगा, ठीक है, तो नीचे की तरफ दबाए रखेगा। और एक दूसरे वो ऊपर से वो नीचे से दबाए रखेंगे, तो एक गार्ड की तरह काम कर रहे हैं ये इसको। और जब दबाए देंगे तो अपने आप ही वो थैला जो बीच का छेद है वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, तो इंटेस्टाइन नीचे नहीं आ पाएगी। तो ये भी मैकेनिज्म होती है इसकी इंटीग्रिटी मेंटेन के लिए। तीसरा है शटर मैकेनिज्म। इसमें इंटरनल ऑब्लिक मसल प्ले करती है रोल। इंटरनल ऑब्लिक क्या होती है? इंटरनल ऑब्लिक देख लो कई जगह है। एंटीरियर वाल भी बनाती है, जो इंग्वाइनल कैनाल होता है उसका एंटीरियर वाल भी बनाती है, रूफ भी बनाती है, पोस्टीरियर वाल भी बनाती है। तो एक्ट लाइक शटर की तरह यूज करती है। जैसे ये मूवेबल आर्क की तरह काम करती है, ये मूव करेगी तो तुम्हारा जो इंग्वाइनल कैनाल होगा वो भी मूव करेगा, तो शटर की तरह काम करती है। तो ये भी प्रिवेंट करती है इंग्वाइनल हर्निया को। उसके बाद में बाल वाल मैकेनिज्म है। तो चौथा क्या है? बाल वाल मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है? क्रिमिस्टेरिंग मसल है। क्रिमिस्टेरिंग मसल क्या करेगी? टेस्टिस को उठा देगी, टेस्टिस को ऊपर कर देगी, टेस्टिस को राइज अप कर देगा। तो सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिब, राइट, ये ऐसे इतना मोटा छेद था,
अब ये टेस्टिस लटकी हुई थी, टेस्टिस लटकी हुई थी, अब ये पीछे से इसको कोई पकड़ के खेद लिया और यहाँ पे ये मोटा है, जब मोटा है तो जब ये जाएगा तो छेद इसका क्या हो जाएगा, बंद। ये वाला छेद क्या हो गया, बंद। तो शटर मैकेनिज्म, प्लग कर दिया उसको सीधे, ठीक है। तो ये प्लग कर देता है उसको। तो SIR प्लग्ड बाई स्पर्मेटिक कार्ड, जो स्पर्मेटिक कार्ड होगा उसको प्लस कर देगा। तो ये भी एक मैकेनिज्म हो गई। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्वाइनल हर्निया। इंग्वाइनल हर्निया पहले हम कैसे लिखना है वो देखते हैं, उसके बाद में उसका डायग्राम समझते हैं, कवरिंग, क्योंकि डायग्राम समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसे क्या होता है। देखो जो इंग्वाइनल हर्निया होती है वो क्या होता है, एब्डोमिनल विसरल लूप ऑफ इंटेस्टाइन प्रोट्रूड कर जाती है इंग्वाइनल कैनाल में। ये दो प्रकार का हो सकता है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या है, जब हर्नियल सैक इंटर करती है डीप इंग्वाइनल रिंग से, यानी कि उसके लेंथ में जाएगी, डीप इंग्वाइनल रिंग से घुसेगी तो इनडायरेक्ट हर्निया। अगर डायरेक्ट मतलब कि कहीं नहीं देखा, घुस गई सीधे, दाब पड़ा और वाल को ही दबा दिया, तो तब क्या होगा, वाल को लेकर जब इनडायरेक्ट है तो वो छेद में घुस रही है, या इनडायरेक्ट है तो डीप इंग्वाइनल रिंग है, डीप इंग्वाइनल रिंग है, इसमें घुस के जा रही है, ठीक है। लेकिन जब इनडायरेक्ट है, जब डायरेक्ट है तो ये यहीं पर दबा के, कहीं पर दबा के घुस गई, कहीं पर दबा के घुस गई, तो वाल को साथ में लेकर जाएगी। जो पोस्टीरियर वाल होगा उसको, पोस्टीरियर वाल और एंटीरियर वाल दोनों को साथ में लेकर जाएगी, तो ये ध्यान रखना। और दूसरा क्या है, डायरेक्ट, ये हर्नियल सैक इंटर्स डायरेक्टली बाय पुशिंग पोस्टीरियर वाल थ्रू हेजल बेस्ट ट्रायंगल, हेजल बेस्ट ट्रायंगल से घुस जाएगी। कॉमन होता है एल्डरली में, जो एल्डर होते हैं उनमें कॉमन होता है, क्योंकि जो एंगल जो कैनाल होता है वो वीक होता है यंग में। ये दो प्रकार के होते हैं, लेटरल और मीडियल, यानी कि लेटरल से, अगर लेटरल साइड से घुसी तो लेटरल डायरेक्ट हर्निया होगा, और अगर मीडियल साइड से घुरा तो मीडियल डायरेक्ट हर्निया होगा। अब इसमें कवरिंग अलग होता है, कवरिंग भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद में फिर हम डायग्राम समझते हैं। देखो कवरिंग इनडायरेक्ट में क्या होगा, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू होगा, इंटरनल स्पर्मेटिक फैसिया होगा, क्रिमिस्टेरिक फैसिया, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फैसिया होगा और स्किन होगा। डायरेक्ट में तुम्हारा एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू होगा, फैसिया ट्रांसवर्सेलिस होगा। फैसिया ट्रांसवर्सेलिस यहाँ क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू दोनों में है, फैसिया ट्रांसवर्सेलिस यहाँ और जुड़ रहा है। कंजॉइंट टेंडन यहाँ पर देखो, अगर मीडियल वाली हर्निया होगी तो कंजॉइंट टेंडन होगा। क्रिमिस्टेरिक फैसिया लेटरल में होगा, वहीं पर एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फैसिया और स्किन दोनों में सेम है। तो ये वाला सेम देखो है, यहाँ भी है, सॉरी ये भी क्रिमिस्टेरिक फैसिया भी सेम है, तो ये कुछ चीज़ें सेम हैं। इंटरनल स्पर्मेटिक फैसिया और फैसिया ट्रांसवर्सलिस कंजॉइंट टेंडन दोनों में डिफरेंस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान दे दीजिए। अब हम इसको डायग्राम में समझ रहे हैं, डायग्राम में समझ लेंगे तो आसानी होगी ज़्यादा समझने की। देखो पहला हम देखते हैं कवरिंग ऑफ द इनडायरेक्ट हर्निया। किसका देख रहे हैं, इनडायरेक्ट हर्निया का कवरिंग देख रहे हैं, इनडायरेक्ट हर्निया की कवरिंग देख रहे हैं। तो फर्स्ट हम देखने जा रहे हैं इनडायरेक्ट हर्निया की कवरिंग। तो देखो ये लूप ऑफ इंटेस्टाइन है, एंट्री ऑफ हर्निएटेड लूप ऑफ इंटेस्टाइन बाय डीप इंग्वाइनल रिंग। अब इनडायरेक्ट है, यानी कि डीप इंग्वाइनल रिंग से ही घुसेगी। अब डीप इंग्वाइनल रिंग से अगर ये घुस रही है तो इसमें कौन सी कवरिंग होगी वो देखो, ऊपर स्किन और सुपरफिशियल फैसिया तो होगी ही, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैसिया। तो ये देखो ये तुम्हारा है, ये सब जितना भी ये नीचे का पार्ट है ये सब क्या हो जाएंगे, इसके कवरिंग हो जाएंगे। पैराइटल पेरिटोनियम, फैसिया ट्रांसवर्सेलिस, इंटरनल ऑब्लिक का एपोन्यूरोसिस और एक्सटर्नल ऑब्लिक का एपोन्यूरोसिस, पैराइटल पेरिटोनियम, सब क्या हो जाएंगे, कवरिंग हो जाएंगे। और ये टेस्टिस है नीचे का, ये तुम्हारा इधर भी वही दिखाया गया है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू हो गया, इंटरनल स्पर्मेटिक फैसिया, क्रिमिस्टेरिक फैसिया, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फैसिया और टेस्टिस, ये डीप इंग्वाइनल रिंग से घुसी हुई है। यहाँ आपको दिखाया है इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, तो आप कवरिंग समझ सकते हैं इसका। उसके बाद में हम देखते हैं इनडायरेक्ट मीडियल और लेटरल। तो पहला हम देखते हैं लेटरल। अगर लेटरल साइड में हो रहा है तब क्या हो रहा है, और मीडियल साइड में हो रहा है तब क्या हो रहा है। लेटरल में होगा तो देखो ये लेटरल साइड में हो रहा है, यानी कि इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक के जस्ट बगल में हो रहा है, और ऑब्लिटेटेड अम्बिलिकल आर्टरी जो लेटरल अम्बिलिकल आर्टरी है उसके साइड में हो रहा है, यानी कि लेटरल साइड में हो रहा है, किसके, ऑब्लिटेटेड अम्बिलिकल आर्टरी के लेटरल साइड में हो रहा है। ये देखो ये इस तरफ लेटरल है, इस तरफ मीडियल है, ये सुपीरियर और इन्फीरियर। तो सुपीरियरली जब आया तो ये तुम्हारा क्या है, डायरेक्ट हर्निया है, डायरेक्ट यानी वाल से ही घुस गई, ये सुपरफिश डीप इंग्वाइनल रिंग से नहीं जा रही है, ये जो है डीप इंग्वाइनल रिंग इससे नहीं जा रही है, जो डीप इंग्वाइनल रिंग है इससे नहीं जा रही है, ये वाल को ही पेश करके घुस जा रही है। तो इसमें कंटेंट क्या होगा, देखो एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फैसिया,
क्रिमिस्टेरिक फैसिया, फैसिया ट्रांसवर्सेलिस है, और ये क्या है आपका पैराइटल पेरिटोनियम है। लेकिन जब यहाँ पर मीडियल होगा, जब मीडियल में होगा तो ये कंजॉइंट टेंडन आ जाता है, बस यही डिफरेंस पड़ता है, ठीक है। तो ये कंजॉइंट टेंडन यहाँ जो मीडियल में अगर होगा तो क्या हो जाता है कंजॉइंट टेंडन। देखो यहाँ पे कंजॉइंट टेंडन भी आ गया, ये क्या हो गया पैराइटल पेरिटोनियम हो गया, फैसिया ट्रांसवर्सेलिस हो गया, कंजॉइंट टेंडन हो गया, और ये तुम्हारा पहले ही बार स्पर्मेटिक फैसिया, इंटर स्पर्मेटिक फैसिया पढ़ चुके हो। एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फैसिया, ये क्या है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फैसिया है, कंजॉइंट टेंडन है। ये आपका क्या है फैसिया ट्रांसवर्सेलिस है, ये पैराइटल पेरिटोनियम है, ये इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी दिखाया गया है, ये तुम्हारा लेटरल अम्बिलिकल आर्टरी के मीडियल है। तो यहाँ पर जो लिया गया है आधार वो क्या लिया गया है लेटरल अम्बिलिकल लिगामेंट, यानी कि ये यहाँ पर लिया गया है जो आधार लिया गया है लेटरल और मीडियल हर्निया का, वो किसको लिया गया है ऑब्लिटरेटेड अम्बिलिकल आर्टरी को। तो ये हर्निया के बारे में था। आप लोगों को वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें नए हैं तो। और वीडियो लंबा हो गया इसलिए यहीं पर अंत करते हैं, अगला वीडियो जल्दी आने वाला है। धन्यवाद।